नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जीन पियाजे की थियरी के बारे में बात करेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहा। इनका मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चे कोरी स्लेट की तरह नहीं हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। बच्चों में बुद्धि का विकास कैसे होता है, यह जानने के लिए पियाजे ने खुद के बच्चों को ही खोज का विषय बनाया। खुद के बच्चों पे खोज किया और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। पियाजे मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में बचपन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पियाजे का मानना है कि बच्चे में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय उनके पास कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं, सहज क्रियाएं भी करते हैं, जैसे देखना, चूसना, वस्तु को पकड़ना आदि को लेकर बच्चे पैदा होते हैं। यानी कि ये जो सहज क्रियाएं हैं वो जन्म के समय ही बच्चों के पास होती हैं। वो चीज़ों को देखते हैं, चूसते हैं, खिलौना पड़ा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सहज क्रियाएं, भूख लगने पे रोते हैं, तो ये इस प्रकार की सहज क्रियाएं बच्चा लेकर पैदा होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इनके सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, स्टेज थियरी भी कहते हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा केवल संवेदना और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि बच्चा वस्तुओं को छूता है, देखता है, अपने इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। जन्म के बाद बालक में सहज क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रिया या ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों और एवं स्पर्श एवं गंधों का अनुभव करता है। इस अवस्था में बालक सहज क्रिया, अनुकरण, प्रत्यक्षीकरण, वस्तु स्थायित्व और चीज़ों को इधर उधर रखता है। यानी कि इस अवस्था में बालक सहज क्रियाएं करता है। अनुकरण यानी लोगों को देख के नकल करता है। अगर उसके सामने कोई कुछ कर रहा है तो वो भी देख के उस चीज़ का नकल करता है। प्रत्यक्षीकरण करता है। वस्तु स्थायित्व के गुण का भी शुरुआत इस अवस्था में हो जाता है और चीज़ों को इधर उधर रखता है। ये सारे जो कार्य हैं बच्चे इस अवस्था में करते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें अंतर करने लगता है। इस अवस्था में बालक प्रतीकों का उपयोग सोचने एवं संवाद के लिए करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक की जो प्रकृति होती है आत्मकेंद्रित, ईगोसेंट्रिक होती है। यानी कि बच्चा हर बार अपने आप को केंद्र बिंदु मानकर ही सोचता है। वो खुद को ही केंद्र बिंदु मानता है और उस हिसाब से वो सोचता है। इस अवस्था में भाषा का विकास तेजी से होता है। बालक निर्जीव चीज़ों को सजीव मानता है, जिसे जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं। यानी कि वो गुड़िया को सजीव मानेगा, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको भी सोचेगा कि ये भी सजीव हैं। तो इस प्रकार बालक में ये सारे गुण इस अवस्था में होते हैं, जिसे जीववाद, एनिमिज्म कहते हैं। वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में अच्छे से आ जाता है इस अवस्था में, और चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। चिंतन करता है लेकिन लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक के सोच में क्रमबद्धता आने लगती है।
बालक क्रमबद्ध रूप से की शुरुआत कर देता है। वह तर्क संगत सोचना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं का वर्गीकरण, संरक्षण और विभेदीकरण करने लगता है। बालक की जो सामने चीज़ें हैं उनके बारे में वो सोचने लगता है, लेकिन अभी इस अवस्था में वो अमूर्त सोच नहीं कर पाता। जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं या लॉजिकल थिंकिंग अभी वो नहीं कर पाता है। इस अवस्था को गैंगेज कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक समूह में रहना पसंद करते हैं। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह 12 से 18 साल तक होता है। इस अवस्था में चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। बालक अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, परिकल्पनात्मक चिंतन करता है, समस्या समाधान आदि करने लगता है। शारीरिक मानसिक विकास तीव्र होकर परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक में बहुत सारे शारीरिक मानसिक बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे तूफानी अवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पियाजे के सिद्धांत के बारे में जाना है, उनकी चारों जो उन्होंने अवस्थाएं दी हैं उसके बारे में जाना है।